हेलो गाइस, दिस इज एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस। इसके पहले हम लोग एचएम पब्लिकेशंस की बुक से 10.1 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 10.2 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एचएम पब्लिकेशन बुक से। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 11/15। फाइंड द अदर टू रेशियोज। हमने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था रेशियोज क्या होते हैं। साइन, कॉस, टैन। थीटा लगा देते हैं। अगर साइन दे रखा होगा तो हमें कॉस और टैन निकालना होगा। कॉस दे रखा होगा तो साइन और टैन निकालना होगा। टैन दे रखा होगा तो साइन और कॉस, है ना। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो अदर दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होंगे। और टैन दे रखा होगा तो साइन कॉस, कॉस देखो तो साइन टैन। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 11/15 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा कॉस थीटा क्या होगा और साथ ही साथ टैन थीटा क्या होगा, क्योंकि उसने बोल दिया है फाइंड द अदर टू रेशियोज, यानी अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, चलिए इसकी मदद से हल करते हैं सवाल को। साइन थीटा बराबर 11/15। अच्छा, इसमें ट्राइंगल कौन सा बनता है? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जो कि मैंने पहले बता रखा है। और थीटा यहाँ पे लेंगे, अपनी तरफ से लेना होगा तो यहाँ पे लीजिए। इसके सामने वाला कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखिए ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये साइन थीटा बराबर ये क्या है? 11, यानी ये परपेंडिकुलर। नीचे वाला हाइपोटेनियस होता है, इसलिए हाइपोटेनियस। तो ये कितना निकल के आएगा? ये कैसे निकालेंगे? निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। रखते हैं। ये 15 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना है? 11 का स्क्वायर है, और ये बी निकालना है हमें, बेस, नीचे बेस निकालना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 11 का 121 होता है, और बेस ठीक है नहीं, माइनस करते हैं 225 माइनस 121 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 0, 104। तो ये स्क्वायर है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 104। क्या ये बाहर आएगा? एलसीएम लेके देखते हैं 104 का। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, 2 बाहर आ रहा है। 2√26। बेस कितना आ गया है यहाँ पे? 2√26। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना निकाला अभी हमने? बेस देखिए इतना निकाला है, तो 2√26 अपॉन हाइपोटेनियस कितना था? 15 था। रख देते हैं, खत्म। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 11, और बेस कितना दे रखा है? ये। तो यहाँ पे सिंपल ये लिख देंगे 11/2√26। ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन यही खत्म होता हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कॉस बी बराबर 1/2। तो फाइंड द अदर टू। फाइंड अदर यानी साइन बी निकालना होगा, और क्या निकालना होगा? और टैन बी निकालना होगा, यानी थीटा सेम रहता है। ठीक है, तो साइन बी यानी साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है कॉस बी, तो ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। यानी बी मतलब यहाँ से कहीं से देखना है, ये बी मान लेते हैं, ये एंगल हमारा बी है। नाम भी दे देते हैं A B C, है ना। बी से बी एंगल दिख रहा। कितना? 1/2, यानी
ये क्या होता है, ये बेस होता है, नीचे वाला हाइपोटेनियस होता है। फार्मूला बता चुके हैं पहले वाली एक्सरसाइज में। तो बेस 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, ये कितना निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 2 है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता नहीं है, निकालना है, जबकि बेस हमारा 1 दे रखा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 3। तो परपेंडिकुलर कितना निकल के आया, ये स्क्वायर इस पे चला जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी √3। ठीक है, यानी कितना निकला है, √3। तो साइन भी कितना है, परपेंडिकुलर कितना निकला है, √3, और हाइपोटेनस कितना है, 2। हो गया आंसर। tan b के पास पहुंचे, tan b कितना दे रखा है, tan b ये रहा, दे कितना रखा है, tan b मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर कौन, ये, बेस कौन, ये, और क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, कि अपॉन में 1 लिखो ना लिखो, काम खत्म। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, cos c बराबर कितना दे रखा है, 4/5। ओ भाई ठीक है, यहाँ पे cos c बराबर 4/5। तो क्या निकालना होगा, फाइंड द अदर 2 रेशियोज, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो सिंपल, यानी अन्य 2 कौन से बचे, sin c बचा होगा और tan c बचा होगा, है ना। जो थीटा होता है सेम रहता है, यानी सी सेम रहेगा। फार्मूला क्या होता है जल्दी से बताएं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और tan c बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी ये चीजें निकालनी है। जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो cos c यानी यहां से देखना होगा, तो इसको बाकी सबका नाम अपनी तरफ से दे दें। c से देखना है, c के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, हमेशा नीचे माना करिए, आसान रहता है करते हुए। तो cos c के सामने वाला परपेंडिकुलर, पर हमें cos c बराबर क्या पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 4 है, यानी नीचे रखो, परपेंडिकुलर ये है, और लॉन्गे साइड ये, यानी ये 5। ये कितना निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इक्वल्स टू p² प्लस p²। h कितना है, 5, 5 का स्क्वायर। p कितना है, ये पता नहीं है, यही तो निकालना है हमें। और b कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, p², और ये 16, इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 कि 9 आएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर यहाँ पे लगा, ये इसकी इस बार क्या हो जाएगा, इसके रूट में चला जाएगा, और कितना आ जाएगा, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। तो साइन c मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना निकला है, 3 निकला है, 3 रखें, और हाइपोटेनस कितना निकला है, 5 निकला है, 5 रखें, हो गया खत्म, आसान था। tan p के पास चलते, tan c परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 रख देंगे, और बेस कितना दे रखा है, 4। ये आ गया हमारा आंसर, था ना आसान। आगे बढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a इक्वल्स टू √3। अच्छा भैया देखिए, tan a इक्वल्स टू √3 थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, पर है आसान। कैसे करेंगे, हमेशा की तरह राइट एंगल कहाँ से बनाना है, ए से बोला, ए यहाँ रखेंगे, इसके सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, ये बेस। अरे tan बराबर फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3। ओ तो बेस कितना है, कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। तो क्या नहीं पता इस बार, हाइपोटेनस नहीं पता है, निकालना क्या है, अन्य फाइंड द अदर 2 रेशियोज, यानी है ना। तो साइन ए निकालना होगा और कॉस ए निकालना होगा। साइन ए बराबर होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस दोनों में लग रहा है, और हाइपोटेनस हमें पता नहीं। निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, इस ट्रायंगल कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से।
तो हाइपोटेनियस निकालना है, चलिए ठीक है। परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर है, ओके। बेस कितना है, 1 का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और 1 का 1 आएगा, 3 1 4, और ये इस पे रूट पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2। हाइपोटेनियस कितना निकल के आया, 2, ठीक है। तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, ए से देखते हैं ना, √3, और हाइपोटेनियस 2 है। हो गया खत्म, यहीं पे है ही नहीं। कॉस ए देखो, कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर पर चाहिए क्या, बेस। बेस कितना है, 1 है, बेस 1। हाइपोटेनियस 2 है, खत्म, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन अल्फा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5। साइन अल्फा बराबर 2/3। इसका मतलब क्या निकालना होगा, इसका मतलब निकालना होगा कॉस अल्फा और टेन अल्फा, है कि नहीं। और हमें पता है कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, और टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ये दे रखा है, जल्दी से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में ये ड्रॉ कर लिया छोटा सा। अल्फा दे रखा है नहीं, यहाँ पे अल्फा नाम दे दो, नाम भी पूरा दे दो, ABC। अल्फा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, हमें पता है ये 2/3 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 2 है। हाइपोटेनियस कितना है, 3 है। ये कितना है, कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 2 का स्क्वायर, और बेस हमें पता नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और बेस निकालना है। ये उधर जाके घट जाएगा, ठीक है, और कितना आएगा, 5, ठीक है। और ये किस में आएगा, रूट में आएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें बेस मिल चुका है √5। तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बेस, बेस कितना है, √5, और नीचे हाइपोटेनियस 3। हो गया आंसर, ठीक है। इसे आगे पीछे लिख दो, ठीक है, चलेगा। ये समझने के लिए लिखा जाता है, वैसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिख दिया है, पर आप लिखे चाहे ना लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, बेस कितना है, √5 है। दिस इज अवर आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, tan b बराबर 7। ओहो, दे रखा है यहाँ पे tan b बराबर 7। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। अदर 2 निकालने हैं, 2 निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यानी क्या निकालना है, साइन b निकालना है हमें, और कॉस b भी निकालना है, क्योंकि tan के अलावा साइन और कॉस b बचे हैं। साइन b बराबर याद ही हो जाना चाहिए अब तक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस b बराबर भी याद हो जाना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो tan बराबर होता है क्या है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे कितना है, 1 मान लेते हैं। हो गया काम खत्म, सॉल्व हो गया यहीं पे सवाल, वैल्यू मिल गई। b बोला है नहीं, d यहाँ रख, यहीं से देखना हमेशा। सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर, याद रखना। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 है। ओ, बेस कितना है, 1 है। हाइपोटेनियस नहीं पता, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, और ये 1, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 50, ठीक है। नहीं, हाइपोटेनियस कितना आया, इतना। इसको रूट में डाल देंगे, कि स्क्वायर लगा हुआ था। बाहर कितना निकल के आएगा, तोड़ देते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे साइड में। 50 का 25 आ जाएगा, 55 25, यानी कहने का मतलब आएगा पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा 5√2। हाइपोटेनियस कितना आया, 5√2, ठीक है। तो साइन b बराबर,
साइन बी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7 है, लिख दो। हाइपोटेनियस कितना है 5√2 है, लिख दो। हो गया आंसर। कॉस बी के पास चलते हैं। कॉस बी कितना दे रखा है, कॉस बी बेस कितना है 1 ऑन और ये हाइपोटेनियस कितना है 5√2। सॉल्यूशन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, क्या रखा है यहाँ पे दे रखा है tan m इक्वल्स टू 5/12। इसका मतलब क्या निकालना होगा, फाइंड द अदर टू, यानी अन्य दो निकालने हैं, यानी साइन m निकालना होगा और कॉस m निकालना होगा। इस बार थोड़ा स्टाइल से करेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या फार्मूला होता है बोले, ये बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ से देखना है, एम से देखना है, ठीक है। इसका नाम एन, इसका नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर 5 है, रखो परपेंडिकुलर यही तो होगा। एम से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये निकल के आएगा और बेस नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा, है ना। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कर दे, चलिए करते हैं। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो निकालना है तो इसको ऐसे रखते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, 5 स्क्वायर, बेस कितना है 12 का स्क्वायर है। 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर यानी 12 की 12 से गुणा करोगे 144 आएगा। इसको जोड़ दोगे कितना आएगा 169 आएगा, ठीक है। और ये इसके रूट में चला जाएगा 169 के कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। ये कितना आ चुका है 13 आ चुका है। तो हमें क्या पता है, साइन एम बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13, 5/13। दूसरा इसी विधि से कर लेते हैं, कॉस एम यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस ऊपर होता है, हाइपोटेन्यूज नीचे होता है। फार्मूले पहले वाली वीडियोस में देखिए जाकर, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। तो कॉस एम बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पर 12 और अपॉन 13, 12/13। ये हो गया आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 12/13। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है साइन ए बराबर 12/13, ठीक। तो हमें क्या निकालना होगा, कॉस ए निकालना होगा और क्या निकालना होगा, tan ए निकालना होगा। यही तो होता है। 12/13 दे रखा है, चलो ठीक है। ये लिया ट्रायंगल, साइन यानी यहाँ से देखने की आदत डालनी पड़ेगी हम लोगों को। साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी बेस, परपेंडिकुलर कौन होगा, यही होगा, इसके सामने वाला ए से देखना है। और अपॉन हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। ये कितना निकल के आएगा, किसकी मदद से हल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, h² = p² + b²। ये कितना है 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर। बेस निकालना है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, बेस स्क्वायर। इसी से आके माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा 25। इसकी इस पे रूट में आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, ठीक है। रूट 25 वैल्यू 5 होती है, यानी ये 5 आ गया। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस 13। tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दे रखा है 12 और बेस 5। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ये 9th। कॉस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/5। बीटा है, ठीक है।
तो यानी क्या निकालना होगा, साइन बीटा निकालना होगा और टेन बीटा निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इनको, सिंपल वही, जैसे कि इसे ट्राइंगल बना देते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे बीटा मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बीटा थीटा ये सब अंदर लिखते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारा थीटा हुआ, बीटा हुआ, अल्फा हुआ, ठीक है, और ये फाई हो गया, ये सब यहाँ पे लिखा करो। ठीक है, अच्छा लगता है। तो कॉस बीटा यानी 1/5, यानी बीटा यानी यहाँ से देखा जा रहा है तो परपेंडिकुलर ही होगा, पर फार्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहता है। ये बेस है, नीचे रखो, हाइपोटेन्यूज ये है, ये यहाँ रखो। हमें क्या नहीं पता है, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस एच स्क्वायर यानी एच कितना है, 5 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमें 1 दे रखा है, तो 5 स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर पता नहीं, 1 स्क्वायर 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 24, इसके रूट में चला जाएगा 24 के, है ना। एलसीएम में लेते हैं, देखिए 24 बाहर निकल के आता है, 12 6 2 3 और ये 3 एकम, यानी कहने का मतलब है जोड़ा कैसे बनेगा, 2 × 2 × 2 × 3, जो 2 बाहर आ जाएगा, यानी क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो कितना आ गया 2√3। तो साइन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 2√3, हाइपोटेनस 5। आंसर टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्म 1, यानी यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और जहाँ आपको डाउट लगा हो तो कमेंट करके भी बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं हमें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद ही उस टॉपिक पर आएंगे। चलिए, गुड बाय।